तो हेलो गाइस, आज धुलंडी है और 2 दिन हमने होली मनाई। परसों के दिन होली का जो वीडियो मैंने डाला था, कल तो धुलंडी थी लेकिन ग्रहण की से हम लोग नहीं खेले। वैसे आज की ही धुलंडी है। तो जो अपने सनातन धर्म वाले हैं उन्होंने आज की ही धुलंडी ज़्यादा करके मनाई है। कुछ लोगों ने तो मनाई है कल, लेकिन भगवान को ग्रहण के दिन यानी पूजा वगैरह नहीं करते, हाथ नहीं लगाते, इसलिए धुलंडी आज ही के दिन मनाई है। तो हमने भी हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया। कल ग्रहण था तो कल शाम को नहलाया था। वैसे शाम को नहीं नहलाते, दिन में नहलाते, लेकिन कल ग्रहण था ना, इसलिए शाम को नहला दिए थे, लेकिन धुलंडी नहीं खेले थे। तो अभी कन्हैया जी को नहला दिया है, ये मेरा बेटा है नहला रहा है। तो एक तरफ से सभी भगवान की, साधु संतों की जो भी फ़ोटो तस्वीरें हैं सभी की, यानी सभी को नहला दिया है। और कन्हैया जी का, धुलंडी का खास करके कन्हैया जी के लिए बहुत महत्व होता है। तो अभी हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को गंगा जल से वगैरह नहला दिया है और उन्हें अब कपड़े पहना रहे हैं। हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे से है और ये बहुत पहले से ही है मेरे शादी के समय से, इसलिए हम उसको बदलेंगे नहीं। जो भी है भाव होना चाहिए, छोटे रहे बड़े रहे। तो अभी सभी भगवान जी को नहला दिया और उनकी पूजा वगैरह, टीके वगैरह लगा दिया और सभी के साथ होली यानी गुलाल का टीका लगा के खेलेंगे। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी को जनेऊ वस्त्र धारण करवा दिए। अब उनको हल्दी कुंकू का तिलक करके, और साथ में शालिग्राम जी भी है तो उनको गुलाल वगैरह लगा दिए। और मैंने ये पौधों के साथ पानी की होली खेली। हम पानी की होली भी नहीं खेलते, कलर भी नहीं लगाते, हम सादा गुलाल के टीके लगा के होली खेलते हैं। तो ये मैंने पानी की होली पौधों के साथ में खेल ली। वैसे पौधों को आवश्यकता नहीं थी पानी की, लेकिन आज मैंने होली थी इसलिए उन्हें पानी दे दिया। अब ये है हमारे भोलेनाथ जी, यहाँ गणपति जी, नंदी जी है। तो ये आंगन में है हमारे भोलेनाथ जी की जो शिवलिंग है। तो इनके साथ हम कैसे होली खेलते हैं, तो देखिए ये चंदन है। चंदन को अच्छे से यानी पानी में घोल लिया है और ये चंदन का जल यानी थोड़ा थोड़ा होली के रूप में, चंदन की होली। तो ये शिवलिंग मैंने यहाँ आंगन में रखी है। तो इसका जो जल है वो यानी क्यारी है, वहाँ पे पौधे हैं पूजा के, वहीं पे जाता है। तो जल भी वेस्टेज नहीं होता और अच्छी जगह पे जाता है। तो ये कुंकू की होली, तो शिव जी को कुंकू नहीं चढ़ता है। तो ये गणेश जी और शिवलिंग का जो निचला भाग है जहाँ पे गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी माता और पार्वती जी हैं, उनको ये कुंकू की होली खेल रहे हैं शिवलिंग पर। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि शिवलिंग पर चढ़ा रहे, तो शिवलिंग पर नहीं, नीचे के भाग में चढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद में ये हल्दी की होली तो ये मेरे पति देव है, इनके हाथ से मैं चढ़ा रही हूँ। सभी चढ़ाएंगे, लेकिन सभी का अगर दिखाते तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो ये बताने के लिए मैं इतने इनके हाथ से चढ़ाते समय मैं वीडियो ले रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ। तो ये हल्दी की होली भी वैसे ही गणेश जी को और माँ पार्वती को, अशोक सुंदरी माता और कार्तिकेय जी और नंदी जी को चढ़ाई। अब ये गुलाल की होली, गुलाल की होली सभी के साथ खेल रहे। क्या शिव जी को भी गुलाल चढ़ता है और मेन होली गुलाल की रहती है। तो ये गुलाल की होली वैसे यानी पानी में मिक्स करके ऐसे हम होली उनके साथ में खेल रहे। अब फूलों की होली, तो कल तो दुकानें बंद थी तो मुझे फूल नहीं मिल पाए। घर में कुछ फूल थे जासवंत के वगैरह, वो मैंने पूजे के लिए ले लिए। और गुलाब का एक ही फूल था तो उसकी कुछ पंखुड़ियाँ मैंने जेल में मिक्स कर ली। तो ये फूल की होली, तो ये पंखुड़ियों से फूल की होली। तो इस टाइप से हम भगवान के साथ में होली खेले। और होली ऐसा नहीं है बिना नहाए धोए, हम नहा धो के पूरा काम हो गए, यानी झाड़ू पोछा नहाना वगैरह, और अब होली खेल रहे, पूजा कर रहे। उसके बाद में हम एक दूसरे को तिलक करेंगे और बस ऐसे हम होली मनाते हैं। तो विचार अच्छे होना चाहिए। होली प्रेम की होली होती है, लेकिन आजकल का माहौल वैसा रहा नहीं है। होली खेलते हैं लोग, लेकिन वो अलग टाइप की होली रहती है, इसलिए हम ऐसे कहीं जाते भी नहीं हैं, वैसे नहीं खेलते हैं उस टाइप की होली। तो ये देखिए पूरी होली खेलने के बाद भगवान जी को अच्छे से यानी पुनः शुद्ध जल से नहला दिया। और यहाँ पर सुगंधित धूप वगैरह
रखी है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और ये जब होली के लिए तैयार की गई सामग्री है, तो इस टाइप से हम भगवान के साथ में होली का आनंद लेते हैं। और हर साल इसी प्रकार से हम भगवान जी के साथ में होली खेलते हैं। इधर माता रानी, तुलसी, आंवले का वृक्ष है, बेल का वृक्ष है, केले का वृक्ष है। यहाँ भी हम थोड़ा थोड़ा ऐसे सब गुलाल वगैरह चढ़ा देते हैं। और ये भगवान जी की पूरी पूजा होने के बाद में हमारे भगवान जी का जो मंदिर है, तो भगवान की जो मंदिर की रूम है वो अलग ही रखी है हमने। कारण जब गणेश जी बैठते हैं, नवरात्रि का घट रहता है, लक्ष्मी पूजन रहता है और सत्यनारायण पूजा रहती है, जो भी पूजा है तो ये हमारी इसी रूम में होती है। ये कारण नीचे इतनी बड़ी रूम अवेलेबल नहीं हो रही थी हमारे पास में, और कर भी लेते तो हमें सही दिशा नहीं मिल रही थी, इसलिए ऊपर में हमने ये रूम ली है। ये ईशान्य का कोपरा है इसका, तो वहाँ से हमने यहाँ से शुरुआत की है। तो जो ईशान्य भगवान की दिशा होती है, तो वहाँ से हमने भगवान जी की शुरुआत करे है। तो ये पूर्व दिशा है। और हनुमान जी की तस्वीर जिनका मुँह दक्षिण की तरफ होना चाहिए, इस टाइप से। और ये यहाँ तक हमने पूरा भगवान जी के नाम से रखा है। और इधर हमारे सास ससुर की तस्वीर हमने दक्षिण दिशा में उसके सामने यानी भगवान के मंदिर के काफ़ी दूरी पर रखी है। और मेरी बेटी को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, उसकी फ़ोटो हमने पुरानी वाली इसमें अभी डाली हूँ। और देखिए इधर हमारे शिव जी का श्रृंगार भी हो गया है। ये होली का फ़ोटो है परसों के दिन का, ये इसमें हमने ऐड कर दिया है। और हमारे साथ में हमारी बेटी होना चाहिए करके उसका फ़ोटो हमने ये पुराना वाला जब घर पे होली साथ में मनाए थे डाला है। और ये हम लोगों का है। तो इस प्रकार से हमने होली मनाई। तो देखिए ये गाठी का महत्व होता है ना, तो ये गाठी दिए है। तो भगवान जी को भोग में भी हमने गाठी रखी है, गाय के लिए भी रखी है। तो इस प्रकार से होली माता को होली के दिन ही गाठी दिए। गाठी का बहुत महत्व होता है ना, तो इसलिए तो इस प्रकार से मनाते हैं हम लोग धुलंडी। तो आप तो बहुत ज़ोरों शोरों से मनाते होंगे, लेकिन हमारी धुलंडी ऐसे ही रहती है सिंपल में।